नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंग युद्ध, किसका राज्याभिषेक, बंगाल में किसको मिलेगा सत्ता का सिंहासन, ये लगातार हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल जाएंगे। 30 जनवरी को ठाकुर नगर के बनगांव जाएंगे अमित शाह। मतुआ समुदाय के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। समुदाय की आबादी करीब 3 करोड़। देखिए, जिस राज्य की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास हो, वहां एक समुदाय 3 करोड़ की आबादी रखता हो, तो आप समझिए कितना बड़ा उनके पास एक वर्ग है, वोट बैंक है। और इसी के लिए एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है गृह मंत्री की तरफ से, यह कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। 30 जनवरी को सीएए पर स्थिति साफ हो जाएगी। नागरिकता संशोधन जो है कानून, उसको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। अमित शाह सीएए पर स्थिति साफ करेंगे, ये कहा है बीजेपी के सांसद शांतनु ने। सीएए को लेकर सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, ये कहा है शांतनु से, जो कि मतुआ समुदाय से ही आते हैं। उधर शांतनु ठाकुर का ममता सरकार पर बड़ा हमला, और कहा कि बीजेपी में आ सकती हैं ममता ठाकुर। ये कहा है शांतनु ने, झटका लग सकता है टीएमसी को। ममता ठाकुर का दिमाग खराब हो गया है, ये कहा है शांतनु ने। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो मतुआ समुदाय की सबसे बड़ी मांग है कि सीए के तहत उनको नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए जाएं, उसको लीड कर रहे हैं। और हम ठाकुरबाड़ी में हैं, ठाकुरबाड़ी में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, तो बहुत सारा डेवलपमेंट है यहाँ को लेकर के। शांतनु ठाकुर जी से बात करते हैं। शांतनु जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर गृह मंत्री आ रहे हैं और आप लोगों की सबसे बड़ी मांग है सीए को लेकर के। आपके और मतुआ समुदाय के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं इस समय, तो आप उनको क्या जानकारी, आप उनको, आपकी जो बातचीत हो रही होगी, मतुआ समुदाय के लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि 30 तारीख को क्या होने वाला है, कैसे उनको ये सिटीजनशिप मिलेगी, तो क्या आपने अभी तक उनको जानकारी दे पाए हैं? आपको क्या जानकारी है? देखिए, हमारे समाज, हम जैसे बीजेपी का सांसद तो हुई, और हमारे एक बड़ा धर्मीय संगठन है ऑल इंडिया मतुआ महासंघ। पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जहां जहां मतुआ फैला हुआ है, हमारा संगठन भी फैला हुआ है। तो सीए जब कानून बना है, सीए जब बना है, तब उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लगा है। तो जिस विचार पे, जिस चिंतन को लेके मैंने सांसद हुआ हूं, तो ये पहला मेरा काम था इस सीए को करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इस विषय में थोड़ा संगठन से भी और हमारे समाज से भी प्रेशर आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम क्लैरिफाई होना चाह रहे हैं कि इस विषय को आगे क्या होना है आगे जाके। तो इसी के आधार पे, इसी के सोच विचार पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करेगा कि अगला उन लोगों का कार्यक्रम क्या होगा, सरकार से क्या स्टेप लेना चाहते हैं, ये सब विषय में लेके ही हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री का यहाँ कार्यक्रम है, इस बार 30 तारीख को आ रहे हो यहाँ पर, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि सीए के तहत आप लोगों को कब तक सर्टिफिकेट मिल पाएंगे, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये क्लैरिटी हो जाएगी आपको ये लगता है? हाँ, माननीय गृह मंत्री जी आगे इस विषय में एड्रेस करेंगे, आगे जाके उनका क्या करना है, क्या विषय है, पूरा बात उन्होंने वो स्पीच रखेंगे। तो इसके लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आगे जाके क्या कहने वाले हैं माननीय गृह मंत्री जी। मतलब बहुत ही क्लियर कट भाषा में समझें तो पश्चिम बंगाल में सीए का इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, ये क्लियर हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं 30 तारीख को? हाँ, नहीं, ये एक्चुअली तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनका बात क्या है। जो मेन मुद्दा जो है, कम से कम 71 के बाद 1 करोड़ 20 लाख लोग इस बार आए हैं, जिन लोगों को अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला है, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट काउंटिंग में जो आता है। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या है, और इसके आधार पे भारत सरकार ने विचार करके ये रूल को ये कानून को लाया है। तो अभी इम्प्लीमेंट भी करना है। कोविड एक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसके कारण रूल नहीं बना पाए हैं, लेकिन उसी बात को लेकर थोड़ा सा हमारे समाज के ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी होने लगा था। तो इसीलिए गृह मंत्री जी डिसाइड किए हैं कि 30 तारीख को आके इसको क्लियर करेंगे, और क्या क्लियर करेंगे ये तो
उनके ऊपर ही निर्भर करता है, उनका बात है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, क्या क्लियर, ठीक कह रहे हैं आप, क्या क्लियर करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन क्लियरिटी हो जाएगी आपको लगता है 30 तारीख को चीजें, इसको लेके कोई भ्रम नहीं रह जाएगा फिर? हाँ हाँ, ये तो होगा ही। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातें हो रही हैं इसको लेकर के, सीए को लेकर के, आप बहुत दिन से आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं कर रहा हूं, आपको क्या लगता है ये इसी चुनाव के पहले ही हो जाएगा या इलेक्शन के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जी आए थे, आके वो इसी ग्राउंड में आके बताए थे हम अगर पावर में आएंगे तो हम इसको कानून बनाएंगे, सीए बनाएंगे। तो हम लोगों ने अपेक्षा किया, अभी इसका रूल बनना है, इसके लिए भी हमको अपेक्षा करना पड़ा, क्योंकि विश्वास रखना है फिर तो काम होगा किसी के ऊपर भी। तो हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकारी इसको 74 साल के बाद किया है, तो हम भरोसा ये रखते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए। ठीक है, अब एक बात मुझे और समझा दीजिए कि टीएमसी सीए का विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि आप लोगों के पास तो वोटिंग राइट है, आप ऑलरेडी यहाँ के नागरिक हैं, फिर ये सीए को लेकर के इतना ज्यादा चर्चा की, इतने ज्यादा हंगामे की क्या जरूरत है जब आप लोग ऑलरेडी यहाँ के नागरिक हैं? 2003 साल में जो कानून बना था, ये 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग 2003 तक जो लोग आए हैं सबको गैर नागरिक बना दिया गया उस कानून में। तो इसी के हिसाब से वो जो भी हो, अगर वो मैरिड हो, वो आके सिंगल आके इस यहाँ का एक सिटीजन को आके शादी करे, बाई बार्थ वो सिटीजन हो, कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया था। तो इसी के आधार से वो बेनागरिक हो जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के चिंतन और उसी के काम के आधार पर, उसी एक्ट के तहत। तो इस बात तो ये गवर्नमेंट भी जानता है। तो ये बात को जानते हुए भी अगर उसके पास वोटर आई कार्ड है, तो यहाँ कम से कम 3 बार तो सरकार चेंज हुआ है, पहले कांग्रेस था, फिर सीपीएम आया, फिर टीएमसी आया है। तो हर एक गवर्नमेंट आके किसी को भी वोटर कार्ड दे रहे हैं, लेकिन वो वोटर कार्ड एक्चुअली क्या सेंसस रिपोर्ट में जाके वो सिटीजनशिप का तहत वो बन रहा है या नहीं? क्योंकि अगर कोई भी आदमी आके इस पर रह रहा है, तो वो अगर सिटीजन है नहीं, उनका वोटर कार्ड बन गए, ये तो केंद्रीय सरकार नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्रीय स्ट्रक्चर में ये चलता है। तो ये अगर वोटर कार्ड होता है और वहाँ कानून बन जाता है, 3 साल के अंदर जो लोग आए हैं 48 के बाद, ये लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगा, तो कौन सा सही है? संविधान में जब रचना हो जाएगा कि ये नागरिक नहीं है, इस समय में आए हैं, तो तब राज्य सरकार क्या उसको डिफेंड कर पाएगा? अब मुझे बात समझाइए कि ममता कमेटी के वोट तो टीएमसी को भी चाहिए होंगे, इसके पहले भी जो टीएमसी जीती है उसमें बड़ा योगदान माना जाता है ममता कमेटी का, बड़ों माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई ममता बनर्जी। तो आखिरकार आपको क्या लगता है कि वो क्यों इसका अपोज कर रहे हैं जब उनको भी वोट चाहिए ममता कमेटी का? यही तो कहना चाहता हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं आपके पास वोटर कार्ड है, आप क्यों सिटीजन नहीं है? तो ये जो कहना है, ये विश्वास दिलाना है कि आप सिटीजन हो, केंद्रीय सरकार जो कर रहा है नाटक कर रहा है, यही कहना है ना उन लोगों को। तो ये तो कहेगा ही, ये तो पॉलिटिक्स है। लेकिन वास्तव मैंने कहा 3 साल में हम लोग बेनागरिक बन गए थे, उसको अगर अमेंडमेंट नहीं किया गया हो, 2019 में जो अमेंडमेंट किया है वो 80% 90% हमारा फेवर में है। अभी ये रूल बनने के बाद ये 100% हमारा फायदामंद हो जाएगा। तो ये बात को तो अवॉइड करेगा ही, क्योंकि पॉलिटिकली जो अपोज करना था, अपोज में यह था कि बीजेपी ये रूल को लाया, ये कानून को लाया है, ये कानून का विरोध करना है, यही बात पॉलिटिकल इशू बन गया। और बीजेपी ले आई इसलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है, यही बात है और कुछ नहीं। क्या कभी उन्होंने समर्थन भी किया था क्या? पहले 2011 से पहले बरोमा को आके आशीर्वाद लेके गया, बरोमा के पास आके आशीर्वाद लेके गया, बहुत बार बोला हम लोग देखेंगे। जिंदगी में कभी एक भी सांसद टीएमसी का कभी नहीं उठाया ये मुद्दा पार्लियामेंट में कि सिटीजन इन लोगों को दिलाना है। हमने देखे है ना, हमने फॉलो किया है। तो क्या उन्होंने ये वादा किया था 2011 के समय? हाँ, वादा किया था, ऑफिशियली नहीं किया था, लेकिन साउंड तो दिया ही था ऐसा। नहीं तो हमारा तो मेन मुद्दा यही है, इशू यही है। तो ये इशू अगर किसी ने सपोर्ट करता है, मतुआ समाज उसको सपोर्ट करता है, तो बाद में आके जब बीजेपी ने इसको अमेंडमेंट करके कानून बनाया तो ये विरोध हो गया। अभी मतुआ का वोट भी नहीं मिलेगा।
एक आखिरी सवाल आपसे, बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा कि आपकी चाची हैं ममता बाला ठाकुर, वो भी सांसद रही हैं, वो भी आप पे ये कह रही हैं कि आप लोग जो है गुमराह कर रहे हैं और कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो तो आपके ही परिवार से हैं, आपकी कमेटी से हैं और उनकी राय अलग है। मैं एक बात बताऊं आपको, बेचारी दिमाग खराब हो गई हारने के बाद, तो उनका जो मेंटली प्रेशर चल रहा है अभी सोच नहीं पा रहे हैं क्या करे। ये टीएमसी में रहे, बीजेपी में जाए, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अभी उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या वो बीजेपी में आने की कोशिश कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं? तो हो भी सकता है, ऐसा ही मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अभी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको भी पता नहीं है। शांतनु ठाकुर हमारे साथ हैं और बहुत ही आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि सीए कब तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उधर टीएमसी की पूर्व सांसद ममता बाला ठाकुर ने भी बयान दिया है। सरकार का सीए कानून मंजूर नहीं है, कहा है ममता बाला ठाकुर ने। हमें सरकार के कानून पर भरोसा नहीं, नागरिकता कानून में संशोधन होना चाहिए, कई भारतीय इस कानून के दायरे में नहीं। हमारे साथ में ममता बाला ठाकुर जी हैं। हम इस समय ठाकुरबाड़ी में हैं। इस समय यहाँ के जो सांसद हैं शांतनु ठाकुर, आप उनकी चाची हैं, बड़ो माँ की बहू हैं और यहाँ की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, टीएमसी पार्टी में हैं। ममता जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि सीएए को लेकर के बहुत चर्चा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और मतुआ समुदाय की नागरिकता को लेकर के ये बहुत पुरानी डिमांड भी है। आप दूसरी पार्टी में, आप टीएमसी पार्टी में हैं, मुझे एक लगता है कि टीएमसी का क्या रुख है नागरिकता को लेकर के, आपका क्या रुख है? नमस्कार आप सबको। नागरिकता लेकर हमारा जो पार्टी का ये है, हमारा जो सीएम है, पहले हम उनका जो ये है हमारा भी वही है, ऑल इंडिया मतुआ महासंघ की, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। हम वोट देते, हमको पूरा सरकारी सब कुछ फैसिलिटी मिलते, सरकारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जितने भी है, हमको वोटर कार्ड, सब कुछ ही हमारा है। तो हम तो सिटीजन, हम तो यहाँ के सिटीजन है, इंडियन के है। हमारे जो माँ बाप थे तो वो भी इंडियन के थे, देश भागो बहुत बाद में। तो उसके लिए हमारा जो डिमांड थे, हमारा जो ऑल इंडिया मतुआ महासंघ, मेरे सास, मेरे सबको बड़ो माँ जो बोलते उसके बिना पानी ठाकुर, मेरे हस्बैंड कपिल कृष्ण ठाकुर, तो उनका वो हम लोगों को जो डिमांड थे, जब उस देश में जब देश बंटवारा हो गया, जो वो लोग वहाँ पे आए, जो 47 में जो आइन थे उसमें जो वहाँ से आएंगे तो उसी को सिटीजन देना पड़ेंगे। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद में हम लोगों को यही डिमांड है कि आप लोग जो बिल लाए वो बिल हमको मानते नहीं, हम लोगों को यही आप बिल लाओ और उसका 2014 में जो 14 के 31 दिसंबर में जो बीजेपी उसका गवर्नमेंट उसको जो रूल बनाया उसी का आप घोषणा करो कि ये लोग सिटीजन यहाँ के इंडियन है। हम इंडियन तो इंडियन ही है। नहीं, पर एक बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि आप ये चाहती हैं कि एक नया बिल आए और 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए हैं उनको नागरिक घोषित किया जाए, आप ये कह रही हैं? हाँ, इंडियन हमें उसका घोषणा कर देना, उसके क्या आवेदन करने की क्या जरूरत है, इसको बिल लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि किसके पास हम जो वो लोग मांगेंगे सिटीजन, जहाँ पे बॉर्डर स्लिप लाएंगे, फिर उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, उसमें कहाँ पे हम कौन सा धर्म के है, उसका जो वो उस देश का जो हमको लाना पड़ेंगे कि हम कौन सा धर्म के है क्या नहीं है। तो ये लोग जो बार बार बोल रहे, कभी कभी अमित शाह बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना वायरस है, वैक्सीन होंगे, उसके बाद में हम नागरिकत्व देंगे, तो उसके बातों में हम लोगों को विश्वास ही नहीं है कि ये लोग कभी क्या क्या बोल रहे हैं। तो आपको अगर मैं एक लाइन में ये बात समझना चाहूँ कि आप एग्जैक्टली नागरिकता के बारे में क्या चाहती हैं, आपने भी वही तारीख बताई जो तारीख का जिक्र सीए एक्ट में है, वही तारीख आपने भी बताई, तो आप क्या चाहती हैं कि उस तारीख तक जो भी आ गए हैं यहाँ पर उन सबको नागरिक घोषित कर दिया जाए? हाँ, तो घोषित कर दिया जाए उसको बिल। वैसे वो मुख में बोलेंगे तो हमको नहीं, हम उसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो लोगों का हम मतुआ जो समाज है उसका हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन लोग बार बार बिल लाया जाए नया, बिल एकदम पूरा जैसे ये बिल लाए। हम पहले इंडियन है, इसी को उनको घोषणा करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि लेकिन ये घोषणा बिल ला करके बिल लाया करके, क्योंकि जो बिल नहीं लाएंगे मुंह में तो नहीं होता ना कुछ भी। अगर ये जो बिल उन्होंने पास किया, 2 बिल पास किया, एक हम लोगों का अभी शरणार्थी नहीं बोलेंगे, वही बीजेपी बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे। फिर उन्होंने अभी घोषणा किया कि अभी आप जितने तक हम नागरिकता नहीं मिलेंगे, सिटीजन नहीं मिले, आप उतने टाइम आपको शरणार्थी नहीं बोलेंगे। उसके बाद में आप उन लोगों को बिल लाया कि आपको आवेदन करने का अनुमति हम लोगों ने दिया। तो वैसे ही बिल उनको जो करके सिलेक्ट कमेटी जाते हैं, लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में पास होने के बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, फिर कानून बनते।
तो ये ऐसे ही करके वो उसको हमारा डिमांड वही करके उनको सिटीजन हम लोगों को इंडिया ने उसको घोषणा पड़ेगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि आप लोगों को इंडियन सिटीजन घोषित कर दिया जाए, हाँ। और बाकायदा हम है। और कानून लाया जाए इसके लिए। हम ऑलरेडी इस देश का हम नागरिक है। हमारा जो वोट लिया उसने, जब उन्होंने 2019 से क्या बताई कि हम लोग आप लोगों को वोट दीजिए, हम आप लोगों को निःशर्त नागरिकत्व देंगे। फिर उन्होंने बिल लाकर हमको शर्त नहीं दिया था। हमारा वोट अगर उन लोगों ने लिया तो उसका जो ये बनाया लोकसभा में उनका जो मिनिस्टर बनाया, सब कुछ बनाया, तो वो भी तो कैंसिल करना पड़ेंगे ना, क्योंकि हम नागरिक नहीं है तो कैसे उनका हमको वोट लिया। आप ये कह रही हैं कि आप लोग नागरिक हैं सब लोग, लेकिन सरकार एक कानून लाए और इसका ऐलान कर दे। आप ये कह रही हैं कर दिए, ऐलान करे मतलब नागरिकता का ऐलान करे। ऐलान कर दिए जो कम से कम वो बिल लाने के बाद में राष्ट्रपति जब सिग्नेचर होंगे तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ वास्तव में कोई भ्रम न रह जाए, फिर कोई भ्रम नहीं रहने का। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आप लोग ये बड़ो माँ का परिवार है, लेकिन इसी परिवार में दो अलग अलग धाराएं होगी। आप टीएमसी से हैं, आपके भतीजे शांतनु ठाकुर बीजेपी के एमपी हैं। वो उनका ये कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उनका कमिटमेंट उनको दिया है बीजेपी लीडरशिप ने। तो उनकी जो सोच और आपकी सोच है उसमें क्या मेन अंतर है? फिर आप भी चाहती है नागरिकता, वो भी चाहते हैं नागरिकता? नहीं, देखिए उसका और मेरे डिमांड दोनों अलग है। पहले आपको समझना चाहिए, वो लोगों ने 2003 में जो कानून बनाया था, हम लोग उसका संशोधन करके हमको घोषणा करेंगे। और वो जो मांग रहे हैं, जो बिल अभी बनाया आवेदन करके लेने के लिए, शांतनु ठाकुर वही बोल रहे हैं इसको दे दो, तो इसके डॉक्यूमेंट जो देना पड़ेंगे, तो हमारा लोग कहाँ पे देंगे? हम क्यों उसको ले? डिमांड हमारा जो है, हम उसको क्यों ऐसे ले? हम लोगों को हम चाहते हैं उसका डिमांड और हमारा डिमांड दोनों अलग है। हम चाहते हैं 2014 साल में जो 31 दिसंबर उन्होंने जब बिल बनाया था, कानून 2003 में बनाया, उनको संशोधन करके उसका घोषणा करें कि हम इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, वो आपके बारे में भी कह रहे हैं कि आपका पता नहीं है कि आप किधर रहेंगे, टीएमसी में जाएंगे, आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। ये कौन बता रहे हैं? शांतनु ठाकुर। देखिए, ये उसका बात है, क्योंकि उसका पिताजी पहले थे टीएमसी में राजनीति, तब यहाँ पे ने मेरे ससुर जब थे तो कांग्रेस में थे, इंदिरा गांधी के टाइम में। फिर बाद में बहुत दिन हो गए 20 में राजनीति में नहीं गए लोग, ठीक है। फिर उसके पिताजी टीएमसी में मिनिस्टर थे, हम लोग राजनीति में तब नहीं थे। फिर बाद में मेरे हस्बैंड उसमें आए 2014 में, टीएमसी में उन्होंने एमपी बने। उसके एक साल बाद में मेरे जो हस्बैंड थे उसका गुजार होने के बाद में, तो 2015 में मेरे को बाई इलेक्शन मिले। मैं अभी भी टीएमसी में हूँ, जब तक मेरे को सम्मान मिलेंगे तब तक मैं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक कोई नहीं आया कि मैं बीजेपी में जाऊँ। जो भी बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं जितने भी है, एक तो झूठी है एकदम पूरा, क्योंकि जब वो वोट में खड़े हुआ बोले मैं तो नहीं लूंगी कि ठाकुरबाड़ी को राजनीति मुक्त करूंगी। उसका जितने भी हमारा समाज के लोग हैं, हमारे जो भगवान के शिष्य भक्त लोग हैं, उनका सिर पे हाथ रख कर बोले हम राजनीति नहीं करेंगे, हमको कभी भी खड़ा हो गया तो वोट नहीं देने का। फिर वोट जब भी आए इलेक्शन लड़े, उसके बाद में उन्होंने फिर से बोले कि मैं बीजेपी के वोट से जीते नहीं, मैं के मतुआ वोट से जीते। तो वो क्या कब बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं, उसका दिमाग ठीक नहीं वो लोगों को। मैं अभी टीएमसी में किसी के साथ में मेरे को इसके लेकर कोई बात नहीं हुआ, मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरे बीजेपी के साथ में कोई नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।